तो अब राहु की एक न चलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए राहु का विराजमान लगन में ही होना आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलें क्रिएट कर रहा था, पर एक ना एक दिन तो होता है। कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो इसी प्रकार से अब आ गए हैं मंगल, और कुंभ राशि वालों के जो जीवन में छुटपुट परेशानियों के कारण उनके जीवन में अटकाव बने हुए थे, उन सबको दूर करेंगे मंगल। क्योंकि मंगल जीवन में मंगलकारी कार्यों के लिए ही जाने जाते हैं, और मंगल का जब साथ हो जीवन में, तब सभी अमंगल जो होता है वो दूर ही भाग जाता है। राहु आपके जीवन में बहुत कुछ अमंगल कर रहे थे, पर जब सत्ता में आए मंगल, तब ये आपके करियर, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपसे जुड़ी हुई सब चीजों पर अब ये अच्छे प्रभाव डालेंगे। चलिए समझते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आए हैं मंगल, और किस तरह की परेशानियां दूर करने वाले हैं। तो मंगल, अब देखिए मंगल आपके 9वें घर में आए हुए हैं। 9th हाउस, यानी कि ये घर जो होता है एक भाग्य स्थान होता है। व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ उसे भाग्य से प्राप्त होता है, ये 9वां घर दर्शाता है। और राहु को कंट्रोल करने के लिए भी मंगल की ही शक्ति चाहिए होती है। आपके मंगल में जब तक वो पावर ना होगी, तब तक राहु आपके जीवन में इसी तरह से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, फालतू की शरारतें, आपके जीवन में रुकावट, आपके साथ बार बार अचानक होने वाली घटनाएं, इन सब में वृद्धि करेगा। और जब राहु होता है तब व्यक्ति को झूठा भी फंसा देता है। कुंभ राशि वालों ने कई बार तो इस तरह की भी जिल्लत झेली है कि उन्होंने किया तो कुछ नहीं, पर वो फंस गए। उन्होंने किया कुछ नहीं, पर चाहे वो जॉब प्लेस हो, चाहे आपके रिश्तेदारी हो, चाहे कुछ भी हो, झूठे आरोप प्रत्यारोपों ने कुंभ राशि वालों की कमर तोड़ कर रख दी। और यही एक शक्ति लेकर वो आगे बढ़े, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। अब सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाले ने तो इनकी इज्जत उतार दी। इज्जत उतार दी मतलब न जाने कैसे कैसे दो दो कौड़ी के लोगों ने भी जो कुंभ राशि वाले हैं इनके साथ अत्याचार किए। अब ये अत्याचारों को जीवन में क्यों आना पड़ा? क्योंकि एक शक्ति होती है, वो होती है राहु की शक्ति। जब राहु की शक्ति ज्यादा बलवान हो तब वो अनियंत्रित होती है। जब उसी शक्ति को कंट्रोल करने वाला हो, तब वो शक्ति जैसे चाहे वैसे हम उससे काम लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हाथी है, हाथी के ऊपर जब तक महावत बैठा है उसका ड्राइवर, तब तक हाथी को वो अपनी इच्छा अनुसार चलाएगा। जैसे ही हाथी के ऊपर महावत नहीं है, हाथी खुला छोड़ दिया, तो सोचिए हाथी क्या करेगा। आपने देखा होगा जंगलों में या गांव में ये हाथी आ जाते हैं, सड़क पर हाथी आ जाते हैं। तो ये हाथी, यही हाथी की शक्ति को कहा गया है राहु, और जो उसके ऊपर बैठता है, इस हाथी को कंट्रोल करता है, वो होता है महावत, यानी कि मंगल। अब आपके साथ जो मंगल की शक्ति आई है वो आपके भाग्य का साथ लेकर आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है 9वें घर में। अब आगे मैं आपको बताऊं ये किसके लिए एप्लीकेबल होगी, कौन कौन ये राशिफल देख सकता है। जिसको भी अपना लगन पता है, अगर मान लीजिए 11 नंबर लगन है, अगर आपकी चंद्र राशि आपको पता है कि चंद्रमा आपके 11 नंबर में है, तब अगर मान लो ये भी नहीं पता, आपको अपनी नाम राशि से पता है, तो नाम राशि से देख लीजिए कि आपकी नाम राशि कुंभ है। तो इसी अनुसार आपके ये थोड़ा सा अब समय ऐसा आया हुआ है कि अब आपको बहुत कुछ देने वाला है। जो आपका दिमाग नहीं टिकता था, जो आपके दिमाग में अननेसेसरली कुछ ना कुछ चलता रहता था, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के सामने सब कुछ अच्छा हो, कहते हैं कि मटर पनीर भी खाने को दी गई पर उसे वो भी हजम ना हुई। इसी प्रकार से आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ एक अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, रास्ते होते हैं, वो हमारे दिमाग और हमारी सोच के कारण हम तक पहुंचते ही नहीं है। फिर बाद में हमें मलाल होता है कि यार अगर मान लो वो जो प्रपोजल था, वो जो मेरे पास आया था कि यार इस तरह का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं दोनों मिलके, अगर कर लिया होता तो आज बहुत कुछ अच्छा होता। आपने बार बार ये नोट किया होगा कि कुछ अच्छे मौके हाथ से फिसल गए। आपको जॉब में रहते हुए विदेश का ऑफर आया पर आप जा नहीं पाए, क्योंकि आपकी सोच, आपकी इनसिक्योरिटी ने आपको जाने नहीं दिया। फिर बाद में मलाल हुआ कि यार मैं चला ही जाता तो बहुत अच्छा होता, देखो वो तो सेट हो गया, मेरे साथ का ही गया हुआ। इसी प्रकार से जब ये राहु आपका लगन में है, लगन का राहु व्यक्ति के अंदर मति भ्रम करता है, एक इल्यूजन्स क्रिएट करता है कि नहीं, और शक्की, और बहुत ही ज्यादा थोड़ी थोड़ी बात में
शक करना, थोड़ी थोड़ी बात में किसी चीज़ के बारे में गलत अजम्पशंस लगाना, इस तरह की चीज़ें करता है और आपका दिमाग सोचने पर, उल्टी सीधी बातें सोचने पर मजबूर कर देता है। और जिनकी भी कुंडली में अगर चंद्र राहु है तो आपको ये चंद्र अगर मान लीजिए राहु के साथ हैं तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी, ग्रहण का प्रभाव भी रहा और साथ ही साथ चंद्र राहु ग्रहण दोष का प्रभाव भी उनकी मानसिकता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। पर आपको मैं एक बात बता दूं, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है यानी कि चंद्र राहु का दोष है तो ये देखिए, ये है वो कमाल की चीज। ये देखिए, ये चंद्र राहु के ग्रहण दोष के बुरे प्रभाव दूर करने वाला ब्रेसलेट है। इसमें क्या है, इसमें देखिए मून स्टोन है, इसमें रेड कार्नलिन जिसे लाल हकीक कहते हैं, इसमें गोल्डन हेमाटाइट है। अब ये सब चीजें मिलकर यानी कि चंद्रमा के साथ जैसे ही ये शक्ति मिलेगी रेड वाली, तो उसके साथ ही आपके ये ग्रहण के दोष दूर होंगे। ग्रहण के दोष दूर करने के लिए यानी कि राहु को कंट्रोल करना है, राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल की शक्ति चाहिए और चंद्र मंगल एक साथ कर दिए जाते हैं इस तरह से। ये जो एक रेड एंड व्हाइट कलर का स्टोन होता है, ये देखिए यहाँ पर आपको रेड के साथ हल्का सा व्हाइट भी दिख रहा होगा, ये रेड एंड व्हाइट कलर जो होता है ये चंद्र मंगल होता है और साथ ही साथ ये आपके हाथ की शोभा भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ ग्रहण दोष के प्रभाव भी दूर करेगा। अब इस समय में थोड़े से काम कर लीजिए। क्या करने हैं आपको, राहु को और ज़्यादा कंट्रोल करना है, यानी कि राहु ने ऐसी शक्ति है जो वैसे तो काबू आती नहीं है पर हम इसको शुभ तरीके से काबू कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान अगर आप मंदिर में करते रहेंगे रविवार के दिन तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। मंगल की शक्ति को और ज़्यादा जागृत करने के लिए सौंफ का दान करिए। जो खाने वाली सौंफ होती है, चाहे मीठी वाली ले लीजिए, आप जॉब में हो, जॉब में वहाँ पर लोगों को आप जहाँ लंच करते हो वहाँ कैंटीन में रख दीजिए, मेस में रख दीजिए, जहाँ पर भी आपको लगता है। नहीं तो आप अपने कुलीग्स को एक दूसरे को दे सकते हैं, एक डब्बी ले लीजिए, खिलाइए सबको सौंफ मीठी वाली, जिससे कि आपका मंगल और ज़्यादा प्रबल होगा। जैसे ही मंगल प्रबल होगा राहु तो अब समझेगा कि हाँ, यहाँ मेरी अब एक ना चलेगी, क्योंकि अब कुंभ राशि वालों ने राहु को कंट्रोल करने की पूरी ठान ली है। ये समय आपके लिए पॉजिटिव है, ये समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का है, ये समय आपको बिजनेस में एक्सपेंशन का है, ये समय आपको यात्राओं का है, ये समय आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए एक नए वेंचर्स का है, ये समय आपके लिए बहुत ही एक तरह से पॉजिटिव समय है। और ये समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है, एक मौका जो है 27 अक्टूबर तक का बहुत ही प्रबल है। क्या आप भी परेशान हो कि जेब में पैसा नहीं है और मैं कुंडली कैसे दिखाऊं, अपने उपाय कैसे करूं? आप सभी लोगों की सुविधा के लिए मैं लेकर आया हूं बजट रिपोर्ट। इस बजट रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर होगा और उसमें होंगे कुछ ऐसे जरूरी उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में आसानी पा सकते हो, अपने जीवन में मुश्किलों को दूर भगा सकते हो। पैसे ना होने के अभाव में आप कुंडली नहीं दिखा पा रहे थे, आप अपनी परेशानियों से नहीं निकल पा रहे थे, तो इन सब परेशानियों का उपाय आपके जीवन में, चाहे कैसी भी परेशानी हो, चाहे कर्जा नहीं उतर रहा, शादी नहीं हो रही, आपके जीवन में कोई अचानक से मुसीबत आके खड़ी हो गई है, कोर्ट कचहरी नहीं हट रही है, बीमारी नहीं हट रही है, इस तरह के कोई भी सवालों का जवाब आप अपनी बजट रिपोर्ट में पा सकते हो। ये बजट रिपोर्ट लगभग 4 से 5 पेज की बजट रिपोर्ट PDF रिपोर्ट होगी, जिसको कि आपके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर और अन्य ज़रूरी उपाय भी लिखकर आपको दिए जाएंगे। रिपोर्ट का शुल्क मात्र आप सभी लोगों के लिए, सबकी जेब पर हल्का रहे, किसी को भी ये भारी ना पड़े, इसके लिए इसका शुल्क रखा गया है 390 रुपए, यानी कि 390 रुपीज़। आप जिसको भी अपनी रिपोर्ट बनवानी है आप लिखिए मुझे बजट रिपोर्ट बनवानी है और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। बाकी जानकारी आपकी व्हाट्सएप पर ले ली जाएगी। तो दूर करिए अपने जीवन की परेशानियां, पाएं बजट रिपोर्ट से अपने जीवन में समाधान। बाकी समय समय पर ग्रहों का उतार चढ़ाव आता रहता है, इसके अनुसार जो भी बातें होंगी, जो भी जानकारियां होंगी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।